हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले बात की जाएगी जो कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना होने से पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं थीं, संगठन थे विभिन्न प्रेसिडेंसीज में और विदेश में, जैसे मद्रास में, बम्बई में, बंगाल में, लंदन में, इन सब राजनीतिक संस्थाओं की बात करेंगे। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास जो पढ़ा जाता है मेनली 3 चरणों में पढ़ा जाता है। एक तो कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 तक प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में बात करते हैं 1905 से लेकर 1919 तक, और तृतीय चरण जिसे सभी लोग किस युग के नाम से जानते हैं, गांधी युग के नाम से, यानी कि 1919 से लेकर 1947 तक। तो इन तीनों चरणों की बात करने से पहले हम बात करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना जब हुई 28 दिसंबर 1885 में, तो उससे पहले जो भी राजनीतिक संस्थाएं रहीं जिन्होंने कार्य किया उसके बारे में देखेंगे। आज बोर्ड पर कुछ राजनीतिक संस्थाएं लिखी हुई हैं बॉम्बे की और बंगाल में। शुरू करते हैं। पहला बम्बई और बॉम्बे प्रांत और बंगाल में। तो सबसे पहले बंगाल में राजनीतिक संगठन की बात करेंगे। बंगाल में जो राजनीतिक संगठन बनने से पूर्व जो राष्ट्रीय भावना रही, यानी कि राष्ट्रीय जागरण की भावनाओं को जगाने का काम किया, वह किया गया हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा 1830 के दशक में उन्होंने समाचार पत्र भी निकाला था। दी ईस्ट इंडियन समाचार पत्र शुरू किया। उसके थ्रू क्या है, लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना जगाने का प्रयास किया गया। दूसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे बंगाल में 1830 के दशक में, राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने भी क्या है राष्ट्रीय भावना या समाचार पत्रों के थ्रू, या आधुनिक जागरण के पिता भी उन्हें कहते हैं, समाचार पत्रों का अग्रदूत भी कहते हैं, उनके द्वारा भी क्या है देशभक्ति या राष्ट्रीय भावना, या तो लोगों में शिक्षित होने की भावना, पाश्चात्य विचारों को ग्रहण करने की भावना, मानवाधिकारों की भावना, सार्वभौमिकता की भावना जगाने का प्रयास किया गया। क्योंकि राजा राम मोहन राय पाश्चात्य विचारों से काफ़ी क्या है प्रभावित थे। जो मनुष्य के अधिकार थे, जो समाज में कुरीतियाँ थीं, उसको समाप्त करने के लिए क्या है उन्होंने भी काफ़ी काम किया गया। ये तो बात हो गई 1830 के दशक का। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, बंग भाषा प्रकाश सभा की। ओके, लेकिन इसमें जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, सबसे पहली सब राजनीतिक संस्था है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना किस वर्ष की जाती है? हालांकि इसे ऊपर होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, यहां लिख दिया है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1834 में की जाती है। किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमसन, अंग्रेज व्यक्ति हैं, याद रखेंगे नाम। 1834 में जॉर्ज थॉमसन, ओके, जॉर्ज थॉमसन द्वारा इस सोसाइटी की स्थापना, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जाती है 1834 में। और इसके जो सचिव थे भारतीय थे, प्यारी चंद्र मित्र, ये नाम याद रखेंगे, प्यारी चंद्र मित्र। ओके, इसका काम ये था कि जो न्यायपूर्ण जो मनुष्यों के अधिकार हैं, भारतीयों के अधिकार हैं, कानूनी अधिकार हैं, उनको दिलाने का प्रयास, उनकी आवाज़ उठाने का प्रयास किसके द्वारा किया जाता था? जॉर्ज थॉमसन की सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी द्वारा। ठीक है, तो पहली संस्था, राजनीतिक संस्था की बात करें तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है। नेक्स्ट जो है बंग भाषा प्रकाश सभा। बंग भाषा प्रकाश सभा की स्थापना 1836 में की जाती है। मेनली इसमें कोई एक नाम तो नहीं मिलता है, लेकिन वहां के लोगों द्वारा की जाती है। बंग भाषा प्रकाश सभा 1836 में, 1836 में, 1836 में, ओके, बंगाल में। इसका इस संस्था द्वारा समीक्षा की जाती थी किसकी?
किसकी समीक्षा की जाएगी? जितने भी सरकारी क्रियाकलाप थे, यानी कि ब्रिटिश सरकार थी उस समय, ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, तो जितने भी सरकारी क्रियाकलाप थे उसकी क्या है, क्रियाकलापों की समीक्षा की जाती थी, और अगर उसमें कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसके लिए क्या है, प्रार्थना पत्र, लेटर ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया जाता था। ठीक है, ये हो गई बंग भाषा प्रकाश सभा। अगली जो सोसाइटी है लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन कह सकते हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन। इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा और उनके साथियों द्वारा की जाती है 1838 में, 1838 में, 1838 में। याद रखेंगे क्रम वाइज सबकी स्थापना का क्रॉनिकल क्रम में पूछा भी गया है। देवेंद्र नाथ ठाकुर, क्योंकि ये लोग जमींदार घर से आते थे, इसलिए क्या है, इनके द्वारा इस लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई अपने स्वार्थों, जमींदारी से रिलेटेड चीजों को बनाए रखने के लिए देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा। ओके, देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा। इसका काम क्या था, संवैधानिक उपचारों का प्रयोग करके क्या है, अपने हितों को सुरक्षित रखा जाए। तो जो इसमें भारतीय सचिव थे, इसके थे प्रसन्न कुमार ठाकुर, याद रखेंगे इसके 2 सचिव थे, बनाए गए थे, भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर और अंग्रेज सचिव विलियम काब्री, विलियम काब्री। याद रखेंगे ये दोनों नाम, प्रसन्न कुमार ठाकुर और विलियम काब्री। ओके, अन्य नेता थे इसके, अंग्रेज नेता थे मेनली, जैसे J.A. प्रिंसेप, थियोवेल्ड, विलियम काब्री की बात हो गई, और थियोडर डेंकेस, थियोडर डेंकेस। ओके, तो यह बात हो गई लैंड होल्डर सोसाइटी से रिलेटेड। अगला जो हमने बात की थी अभी, फर्स्ट था 1834 में, 1834 में। नेक्स्ट एसोसिएशन जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में की जाती है। किसके द्वारा? अक्टूबर 1851 में उस व्यक्ति द्वारा जिसने क्या सती प्रथा एक्ट का विरोध किया था, और सती प्रथा एक्ट के विरोध में एक सभा की स्थापना की थी, धर्म सभा, यानी राजा राधाकांत देव की हम बात कर रहे हैं, उनके द्वारा स्थापना की गई थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अक्टूबर 1851 में राजा राधाकांत देव, राजा राधाकांत देव द्वारा की जाती है। और इसी एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रभाव में जो है 1853 का जब चार्टर एक्ट लाया जाता है तो उसमें गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य और जोड़े जाते हैं। ओके, 6 सदस्य और जोड़े जाते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जो मेन काम थे, जैसे कि 1860 में क्या है, आयकर लगाया गया भारत में पहली बार। तो इस आयकर व्यवस्था का क्या है, इस संस्था द्वारा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन द्वारा क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का जो मुख्य पत्र था, समाचार पत्र हुआ था हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा संपादित हिंदू पैट्रियट। हमने समाचार पत्रों के इतिहास में बात की थी, मुख्य पत्र था हिंदू पैट्रियट। ठीक है, इस एसोसिएशन ने क्या किया, नील विद्रोह की जांच के लिए आयोग की मांग की। ठीक है, ब्रिटिश नील विद्रोह की जांच के लिए क्या है, आयोग की मांग की। इसका एक अन्य नाम भी था, जैसे भारतवर्षीय सभा। तो याद रखेंगे भारतवर्षीय सभा किस एसोसिएशन का नाम है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की। ओके, नेक्स्ट जो अगला संगठन, राजनीतिक संगठन बंगाल में हुआ है इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की जाती है शिशिर कुमार घोष द्वारा।
शिशिर कुमार घोष वही जिनकी पत्रिका क्या थी, रातों रात अंग्रेजी में तब्दील हो गई वर्नाकुलर लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 से बचने के लिए। तो अमृत बाजार पत्रिका शुरुआत की गई थी शिशिर कुमार घोष द्वारा। 1875 में इसकी स्थापना की जाती है, नोट कर लेते हैं हम लोग। 1875 शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष इंडियन लीग की स्थापना करते हैं। एक और सदस्य हैं इस संस्था से रिलेटेड, शंभू चंद्र मुखर्जी, शंभू चंद्र मुखर्जी, उनका भी नाम नोट कर लेते हैं। क्या बताइए, नाम दे दे एग्जाम में मिलाने के लिए। शंभू चंद्र मुखर्जी, शंभू चंद्र मुखर्जी। अगले एसोसिएशन की बात करेंगे हम, कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन। स्टूडेंट्स इसमें लगा हुआ है, यानी कि विद्यार्थियों का ये एसोसिएशन था, संगठन था। इसकी स्थापना कब की जाती है, कलकत्ता स्टूडेंट, ये भी 1875 में की जाती है। किसके द्वारा, 1875 में इसकी भी स्थापना की जाती है। 1875 आनंद मोहन बोस द्वारा, आनंद मोहन बोस द्वारा, ठीक है। तो कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना 1875 में आनंद मोहन बोस द्वारा की जाती है। हालांकि बाद में इसमें क्या है, एस.एन. बनर्जी भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन में एक और नाम हम नोट कर लेंगे, एस.एन. बनर्जी साहब का। एस.एन. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी भी क्या थे, ICS अधिकारी थे, ठीक है। हालांकि बाद में जब असम के कलेक्टर थे तो इन्हें पद से क्या है, हटा दिया गया था। तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन आनंद मोहन बोस 1875 में, बाद में एस.एन. बनर्जी साहब जुड़ते हैं। अगले जो संगठन की बात करेंगे हम, बंगाल का राजनीतिक संगठन इंडियन एसोसिएशन, काफी फेमस नाम है, काफी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं बहुत बार। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की जाती है किसके द्वारा, एस.एन. बनर्जी द्वारा। कब, 1876 में, 1876 में एस.एन. बनर्जी, ठीक है, और आनंद मोहन बोस भी इसके क्या है, सदस्य होते हैं। आनंद मोहन बोस, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा की जाती है। ओके, मेनली इसकी स्थापना जो कलकत्ता में की गई, उद्देश्य क्या थे इसके, ये काफी महत्वपूर्ण संगठन है, इसका हम लोग उद्देश्य जान लेते हैं। उद्देश्य था कि एक ऐसे शक्तिशाली संगठन का गठन किया जाए जो क्या है, भारतीयों के लिए या भारतीय जनता के लिए क्या है, कार्य कर सके, उनके अधिकारों के लिए कार्य कर सके। दूसरा था कि मैत्री भावना बढ़ाई जाए, किनके बीच, जिनके बीच जाहिर सी बात है कटुता आ गई होगी, वैमनस्यता आ गई होगी, यानी मुस्लिम और हिंदू के बीच क्या है, मैत्री भावना बढ़ाई जाए का उद्देश्य था इनका। तीसरा जो उद्देश्य था वह था कि एक सूत्रबद्ध करना, किसको, भारतीयों को, भारतीय जनता को, उनके अपने राजनीतिक स्वार्थों के आधार पर, राजनीतिक स्वार्थ कह रहे हैं या पॉलिटिकल जो भी राइट्स हैं उसको प्राप्त करने के लिए भारतीयों को एकजुट होंगे, अपने अधिकार की मांग करेंगे, तो क्या है, सरकार पर दबाव बनाया जाएगा और उनके अधिकारों की पूर्ति हो सकेगी। इस संगठन द्वारा क्या है, एक भारतीय जानपद सेवा आंदोलन चलाया जाता है, सिविल सर्विसेज मूवमेंट कह सकते हैं, ठीक है। क्यों चलाया गया, वायसराय लिटन द्वारा जब 1877 में ICS अभ्यर्थियों की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर क्या है
19 वर्ष कर दी जाती है इसके विरोध में। ओके, तो इसके अलावा भारतीय जनपद सेवा आंदोलन चलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, इसी भारतीय जनपद सेवा आंदोलन से रिलेटेड स्मरण पत्र ब्रिटेन सरकार के सामने पेश करने के लिए, स्मरण पत्र पेश करने के लिए क्या है, एक व्यक्ति को भेजा जाता है। व्यक्ति का क्या नाम है, लाल मोहन घोष, नाम याद रखेंगे, लाल मोहन घोष ब्रिटेन जाते हैं स्मरण पत्र लेके। ठीक है, एक फैक्ट क्या है कि सत्येंद्र नाथ टैगोर क्या थे, प्रथम आईसीएस अधिकारी थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के प्रथम आईसीएस अधिकारी, आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज। ओके, इंडियन सिविल सर्विसेज के पहले अधिकारी थे, भारतीय अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर। जैसी बात की नेशन बनर्जी साहब भी थे। अरविंद घोष साहब ने भी क्या है, आईसीएस परीक्षा दी थी, हालांकि घुड़सवारी में वो क्या है, फेल हो गए। घुड़सवारी में, घुड़सवारी आज भी होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में, जहाँ आईपीएस अधिकारियों की क्या होती है, ट्रेनिंग होती है, तो घुड़सवारी भी कराई जाती है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भी अधिकारी थे, आईसीएस अधिकारी थे, हालांकि उन्होंने क्या है, बाद में इस्तीफा दे दिया। अब बात करेंगे हम किसमें, बॉम्बे में राजनीतिक संगठन, बंबई प्रांत में राजनीतिक संगठन। बंबई प्रांत में 3 राजनीतिक संगठन हैं। पहला है बंबई एसोसिएशन, दूसरा बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा। तो बंबई एसोसिएशन की स्थापना की जाती है अगस्त 1852 में, किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा। मंथ हम इसलिए लिख रहे हैं कि 1852 में और भी संस्थान हैं। अगस्त 1852 में किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी द्वारा। अगस्त 1852 दादा भाई नौरोजी बंबई एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। ठीक है, ये राजनीतिक संगठन है बंबई प्रांत में। तब के बंबई प्रांत में महाराष्ट्र गुजरात दोनों आते थे। नेक्स्ट बात करेंगे हम बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना एफएसएम याद रख लें, जैसे हम मध्यकालीन बाद में एफएसटी याद रखते हैं, फिरोज शाह तुगलक, यानी यहां पर कौन है, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयबजी और काशीनाथ त्र्यंबक, ये 4 लोग इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं। याद रखेंगे इनका नाम। 1885 में फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, ओके, फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, हम शॉर्ट में लिख लेते हैं तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी से रिलेटेड एक और फैक्ट है कि ये प्रथम मुस्लिम थे जिन्होंने क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या है, अध्यक्षता की थी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और दूसरे काशीनाथ त्र्यंबक, काशीनाथ त्र्यंबक, तो ये चारों नाम याद रखेंगे इस संगठन से रिलेटेड। ठीक है, तो बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, केटी तैलंग, फिरोज शाह मेहता, तैयब जी, काशीनाथ त्र्यंबक। हालांकि यह संस्थान क्या था, ओरिजिनली रूप में स्थापित था किस नाम से, बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन। कब, पहले इसका क्या नाम था, बॉम्बे एसोसिएशन, यानी 1825 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यानी कि ये क्या है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1834
से भी पहले की है बॉम्बे एसोसिएशन। अगर बॉम्बे एसोसिएशन नाम देता है तो पहले राजनीतिक संस्था हो जाएगी, ठीक है, 1825 में। अगर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन देता है नाम तो 1885। अगला जो है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे द्वारा की जाती है वर्ष 1870 में। किसके द्वारा? एमजी रनाडे 1870 में। एमजी रानाडे, ठीक है, एमजी रानाडे द्वारा 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की जाती है। ओके, मेनली इसका जो काम था, जो नवोदित मध्यम वर्ग थे, जमींदार थे, और जो व्यापारी थे, व्यापारियों का क्या है, स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करती थी यह संस्थान। इस संस्था द्वारा क्या है, नवोदित मध्यम वर्ग, व्यापारियों और किसकी, जमींदारों के स्वार्थों का क्या प्रतिनिधित्व किया जाता था पूना सार्वजनिक सभा द्वारा। और भी इसके सदस्य हैं जैसे गणेश वासुदेव जोशी, याद रखेंगे नाम, गणेश वासुदेव जोशी, और एक व्यक्ति है SH साठे। कौन? SH साठे, ठीक है, SH साठे, और SH चिपलूणकर, जो कि मराठी नाम है, SH चिपलूणकर। ये सारे नाम याद रखेंगे। मेन नाम देकर अगर सदस्यों का नाम देता है चिपलूणकर, ठीक है। ये सारे सदस्य हैं। एमजी रनाडे द्वारा स्थापना की जा रही है पूना सार्वजनिक सभा के 1870 में। तो ये सारे आई थिंक 7 और 3 10, हाँ ठीक है, 10 राजनीतिक संस्थान की बात की हमने कांग्रेस स्थापना से पूर्व, ठीक है, 2 प्रांतों में, बंगाल प्रांत और बॉम्बई प्रांत में। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपने, कौन सा प्रेसिडेंसी बच जा रही है, मद्रास, ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी में 2 ही राजनीतिक संस्थाएं हैं, उसकी बात करेंगे। बाकी लंदन में और जर्मनी में भी क्या है, कई संस्थाएं स्थापित की जाती हैं, यूएस में भी की जाती हैं, इसकी बात करेंगे। लेकिन जर्मनी और यूएस के क्या है, वो कांग्रेस स्थापना के बाद की हैं। तो आज की वीडियो में हम इतनी बातें किए हैं, ठीक है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।